हिम्मत रख के करना सब फेस, हमारी की आजादी का सम्मान करेंगे, उड़ने से रोकेगा फिर मान करेंगे समान। प्राण में न्यौछावर कर दिए। उन्हीं शहीदों को याद करते हुए हमारे किसानों को बहुत अपेक्षा है, मगर मुख्यमंत्री जी की चिंता थी और आज वही चिंता है कि 30 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री अपने हाथों से अभी 5-10 मिनट बाद ही डालेंगे और पूरे प्रदेश में कि खातों में किसानों के पैसा पहुंच जाएगा। और आज मुझे खुशी है कि 17 लाख किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 340 करोड़ रुपया अपने हाथों से प्रदेश के किसानों के खाते में आज डाल देगा। 33% राहत राशि व 530 करोड़ की द्वितीय किश्त का वितरण आज इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को रुपए 4000 देने का प्रावधान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा योजना के तहत 17 लाख किसानों के खातों में 340 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित आज की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि राशि का वितरण इस कार्यक्रम के माध्यम से आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 8 कन्या शिक्षा परिसरों का लोकार्पण किया गया है, जिसपे प्रति कन्या शिक्षा परिसर की लागत 27.46 करोड़ है। आज स्कूल शिक्षा विभाग के 104.74 करोड़ की लागत से 77 शाला भवनों एवं 3 छात्रावासों का लोकार्पण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे इन शाला परिसरों का लोकार्पण करने की कृपा करें। प्रदेश सरकार शैक्षणिक भवनों को भी सर्व सुविधायुक्त बना रही है। इसी कड़ी में आज स्कूल शिक्षा विभाग के लगभग 105 करोड़ रुपए की राशि से निर्मित भवनों का लोकार्पण प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे कृपया इस वितरण कार्यक्रम का प्रारंभ करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। यहाँ बैठे और प्रदेश भर में आज मुझे सुन रहे मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ। 1 बरस बीत गया। आज 23 मार्च के दिन ही रात को 9 बजे मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी और शपथ लेते ही मैं सीधे वल्लभ भवन गया था, क्योंकि तब भी कोरोना कहर ढारा था। रास्ता क्या है समझ में नहीं आ रहा था, चारों तरफ अंधेरा सा था। और जब मैं वल्लभ भवन पहुंचा और संबंधित अधिकारियों से मैंने पूछा कि बताओ कोरोना से निपटने की क्या व्यवस्थाएं हैं,
खड़ी नहीं हुई थी, सिस्टम बना नहीं था, टेस्टिंग लैब नहीं थी, अस्पतालों में बिस्तर का इंतजाम नहीं था, पीपीई किट की व्यवस्था नहीं थी, साधारण चीजें भी नहीं थी। तब एक बार मुझे लगा कि इस चुनौती से, संकट से निपटेंगे कैसे। लेकिन तब मुझे अटल जी की कविता की ये पंक्तियां याद आ गई, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। मुझे लगा हिम्मत से काम लगे तो रास्ता निकलेगा, और भरोसा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा। उन कठिन परिस्थितियों में हमने काम प्रारंभ किया। इन प्रधानमंत्री जी का संबल, आशीर्वाद और जनता के सहयोग से उन कठिन परिस्थितियों पर भी विजय पाने में हम सफल हुए। लेकिन आज मैं एक अपील करना चाहता हूं मेरे सामने बैठे भाई बहनों से भी, और प्रदेश में सुन रहे भाई बहनों से भी। आज हर पंचायत में मुझे सुन रहे हैं, जिलों में, ब्लॉक में मुझे सुन रहे हैं। ये कोरोना का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ, वायरस हवा में जिंदा है। अब इसे मलेरिया का या चिकनगुनिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, ये नियंत्रित तो हो गए, लेकिन वायरस तो आता है बाद में। कोई ये ना सोचे कि ये खत्म हो गया, ये तो हवा में घूम रहा है, इससे बचना जरूरी है। एक धन्यवाद दूंगा भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, हृदय से, अंतरात्मा से। कोरोना की लड़ाई में जैसा नेतृत्व उन्होंने दिया हमें, अद्भुत है, दुनिया में एक मिसाल बन गया, दुनिया में मिसाल। वैक्सीनेशन भी अब हो रहा है, टीका भी लग रहे हैं। लेकिन मेरे प्रदेशवासियों, बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, मेरी हाथ जोड़ के अपील है, सावधान रहना है। अभी फिर बढ़ रहा है, और इसलिए मेरी प्रार्थना है, कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है नाक और मुंह को ढक के रखना, कवर करना। हमारी सुरक्षा हमारा मास्क है। जितने उपलब्ध उपाय हैं उनमें सबसे प्रभावी है मास्क लगाना। मास्क लगा लिया तो 90% हम कोरोना से बच गए, ये मान लेना। और इसलिए मास्क को हल्के में ना लें, इसको लगा के रखें। अच्छा, मैं केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप नहीं लगाओगे तो घर जाओगे तो बच्चे भी हैं, परिवार भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। क्या हम सबको खतरे में डाल सकते हैं? कोई मास्क नहीं लगाता तो वो अपने साथ नहीं, अपनों के साथ भी अन्याय करता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, लड़ना है, इससे बचना है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी तो रखना है। इसलिए आज अभियान शुरू किया, मेरी सुरक्षा मेरा मास्क। देखो, हम लॉकडाउन नहीं चाहते क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार चलता रहे, लेकिन सावधानी रहे। मेरे बहनों और भाइयों, एक साल कठिनाई हो भरा साल, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, किसान भाइयों, गेहूं कैसे खरीदें? कोरोना में निकलना नहीं, मजदूर बाहर जाते थे तो भाग गए, खरीदी के अंदर शून्य हो गए। हम समय पे नहीं कर पाए, लेकिन 15 अप्रैल से हमने खरीदी चालू की और रिकॉर्ड खरीदी 1,29,00,000 मीट्रिक टन के गेहूं की खरीदी।
मेरे गरीब भाई बहन, पेंशनधारी, अलग अलग योजनाओं का जिनको लाभ देना था, 28,000 करोड़ रुपया उनके खाते में भी डाल दिए। अजय 28 करोड़ में वो प्रधानमंत्री आवास के साथ मिल रही है। 28,000 करोड़ रुपया गरीबों के खाते में लगे। 1 रुपया किलो गेहूं, चावल, नमक अलग, बाकी व्यवस्थाएं और सुविधाएं अलग। अब कोरोना में अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, छोटे छोटे काम धंधे छिन गए लोगों के, और तब प्रधानमंत्री जी ने बनाई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना शहरों के लिए। आज मुझे कहते हुए गर्व है, 3,23,000 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडरों को 10-10 हजार रुपया दिए जा चुके हैं। वो शहरी, फिर दिल ने कहा कि शिवराज गांव भी तो है रे, कस्बों में भी बाजार लगते हैं, हम भी फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, उनका क्या होगा? तो उनके लिए बना दी मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना। और आज 60,000 ऐसे भाई बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया फिर गए, चलाओ अपना काम धंधा। उसके पहले भी 1 लाख से ज्यादा के खाते में पहले पैसे डाल चुके। ये छोटा छोटा काम धंधा चल जाए तो लोगों की रोजी रोटी चल जाए, और जो उसकी जिंदगी बदलने का काम हुआ है। बच्चों की स्कॉलरशिप का पैसा, पेंशनधारियों का पैसा, दिव्यांग भाई बहनों का पैसा, ये सब खाते में पहुंचाने की कोशिश की गई है। आज एक और खुशखबरी मेरे पुलिस के साथियों के लिए, कई दिनों से प्रमोशन नहीं हुए, जो निरीक्षक थे टीआई, वो टीआई बने रह गए। अब हमने फैसला किया कि ऐसे सारे टीआई अब डीएसपी बना दिए जाएंगे। मेरी बहनें बैठी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें सुन रही होंगी मुझे, उनका काम धंधा चले, आजीविका चले, तो आजीविका मिशन के अंतर्गत अब हमारी 33 लाख से ज्यादा बहनें हैं, और संख्या बढ़ गई है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही है। उनके खातों में गए बैंकों से टाई अप करके 2% ब्याज पे 1,300 करोड़ रुपया, और कई प्रकार का सामान बना रहे। वो सामान बिक रहा है, जिनकी आजीविका चल रही है। हमारी कोशिश है एक बहन की आमदनी जो स्व सहायता समूह में काम करती है, कम से कम 10,000 रुपया हो जाए तो बहनों की आंखों के आंसू भी बुझ जाए, उसकी जिंदगी की गाड़ी भी ढंग से चल जाए। ये हमारा लक्ष्य, ये हमारा मकसद है, समाज के हर वर्ग का कल्याण। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, और आज चौथे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर मैं कह रहा हूं, यह संकल्प है हमारी इस टीम का, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा, रहने की जमीन का मालिक हर गरीब बनाया जाएगा। 1 साल में मुझे संतोष है, कष्ट इस बात का कि स्कूल खुल नहीं सकते, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा देने की कोशिश की, बच्चों को घर पर ही सुविधा देने का प्रयास किया। इलाज के लिए मुख्यमंत्री स्वेच्छादान, लेकिन प्रधानमंत्री जी की योजना बन गई वरदान। आयुष्मान भारत योजना, 2 करोड़ कार्ड बनाए कोरोना में, और इसमें क्या होगा? 5 लाख रुपए तक का इलाज चिन्हित प्राइवेट अस्पताल में भी साल में फ्री होगा, फ्री। बड़ा सवाल रोजगार, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए रोजगार प्रमुख मुद्दा है। हमारे मंत्री साथीगण बैठे, वित्त मंत्री बैठे, 2,42,000 करोड़ रुपए का बजट हमने बनाया है। आज हमारे एमएसएमई मंत्री बैठे,
मुझे कहते हो खुशी है कि हमारे जो छोटे उद्योग है, एमएसएमई मतलब लघु और कुटीर उद्योग, अगले महीने 1800 से ज्यादा कारखानों का उद्घाटन एक साथ करेंगे। अब एक साथ छोटे छोटे होंगे लेकिन 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 12 विशेष क्लस्टर मंजूर हुए हैं, अलग कहीं नमकीन, कहीं फर्नीचर। ये लगातार क्रम जारी रहेगा। अलग अलग उद्योग का इसकी कोशिश हो रही है। हमारे बच्चे उद्योग लगा पाए, उसके लिए एक नई योजना और हमने बनाई, जिस पे काम अभी शुरू हो रहा है। अगर वो छोटी इंडस्ट्री लगाना चाहता तो उसको लोन बैंक देगा, लोन की गारंटी मामा लेगा और ब्याज भी हम भरवाएंगे ताकि वो अपना कारखाना, अपना छोटा धंधा, इंडस्ट्री खड़ी कर सके। रोजगार के लिए पहला सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनके सशक्तिकरण का काम, शासकीय नौकरियों में भर्ती से प्रतिबंध हटाया। हमारा संकल्प है, हमारी कोशिश है, मध्य प्रदेश की धरती पर हर महीने कम से कम 1 लाख रोजगार, स्वरोजगार के अवसर हम पैदा करें। मेरे प्रिय बहनों और भाई, माताओं बहनों का सशक्तिकरण, 38 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हो गई। बेटियों का पैर धोके जब पानी माथे पर लगाता हूं तो धन्य हो जाता हूं। फिर से लाडली लक्ष्मी योजना चालू, लाडली लक्ष्मी योजना, किताबें, साइकिल, गांव की बेटी योजना, कोरोना खत्म होते ही कन्या विवाह योजना, संबल फिर चालू। गरीबों के आसपास सुरक्षा का ऐसा चक्र खड़ा कर दो जिससे उसकी जिंदगी आसान हो जाए। अब गांव में भी पेयजल योजनाओं के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। इसी साल कोरोना काल में हम लगभग 35 लाख परिवारों में नल का कनेक्शन दे चुके हैं और बुरहानपुर पहला जिला होगा जहां हर गांव के हर घर में नल लग गया। किसान भाइयों, सिंचाई की व्यवस्था, कल प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है विशेषकर बुंदेलखंड के लिए, कैन और बेतवा नदी। देखो, पहले हमने नर्मदा जी क्षिप्रा जी जोड़ी तो नर्मदा जी का पानी क्षिप्रा जी में आ गया। अब तकलीफ यह है कि कई बार बरसात में जो पानी आता है, कई नदियों में ज्यादा होता है, कई सूख जाती बरसात के बाद। तो अटल जी का यह सपना था कि जिन नदियों में ज्यादा पानी है उस पानी को उन नदियों में ले जाओ जहां कम पानी है, तो एक तरफ बाढ़ से बच जाओगे, दूसरी तरफ सूखे से बच जाओगे। अटल जी के उस संकल्प को पूरा करने का अभियान चल रहा है। यहां नर्मदा क्षिप्रा पहले ही जोड़ी जा चुकी है, गंभीर जोड़ रहा है नर्मदा, पार्वती, काली, सिंध। और कल प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केंद्र सरकार तीनों मिलकर कैन बेतवा जोड़ेंगे और उसके कारण मध्य प्रदेश में 8,11,000 हेक्टेयर मतलब 20 लाख एकड़ में सिंचाई होगी सूखे बुंदेलखंड की। 41 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। तस्वीर भी बदल जाएगी, तकदीर भी बदल जाएगी। सरकार होती काम करने के लिए। अभी आपने देखा कन्या शिक्षा परिषद, मीना सिंह जी बैठी है। हमारी जनजाति बेटियां पढ़ें, पढ़ के आगे बढ़े, इसलिए ऐसे कन्या शिक्षा परिषद जहां वो रह के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। स्कूल के भवन बन रहे हैं, उद्योग आ रहे हैं, अलग अलग चारों तरफ आप देखेंगे। इस साल तय किया है अटल एक्सप्रेस वे बनेगा चंबल की धरती पर, जहां कभी डकिया तो खराज होता था। अब जिनने जनता की जिंदगी को तकलीफ और दुख से भर दिया, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करूं तो क्या करूं? इस एक साल में मुझे कहते हो खुशी है
हमने लगभग 10,000 करोड़ रुपया की जमीन माफियाओं से मुक्त करा लिया, वापस छुड़ा लिए। ये किसी भी तरह के माफिया हो, भू माफिया, शराब माफिया, अवैध खनन वाले माफिया, चिटफंड कंपनी के माफिया, सहकारिता माफिया, इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। जो जनता को कष्ट पहुंचाते हैं उनको दंड देना राजधर्म है और उस धर्म का हम पालन करेंगे। चारों तरफ सड़कों का जाल बिछेगा, फिर से सिंचाई 41 लाख हेक्टेयर में बढ़ा के 65 लाख करेंगे। बिजली अभी तक कोयले से बनाते थे, पानी से बनाएंगे, अब सूरज से बनाने के सोलर पैनल वाले प्लांट लग रहे हैं, सोलर पावर प्लांट। ओंकारेश्वर में तो बांध की सतह पे पैनल बिछा के उससे भी बिजली बनाएंगे। सूरज से बिजली, हवा से बिजली, पानी हो, बिजली हो, सड़क हो। टूरिज्म के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में लगातार कैसे आगे बढ़े उसका इंतजाम, ताकि बड़ी संख्या में सैलानी आए। वन मंत्री बैठे बफर में सफर, हॉट एयर बैलून, नाइट सफारी, इनका सब चालू करो ताकि लोगों को काम मिले। खसरा और अक्स की नकल भी प्राण निकल जाए, घूम घूम के चक्कर लगा के मर जाओ। अब मोबाइल पे आधार नंबर अपलोड करो, फॉर्मेलिटी पूरी करो, व्हाट्सएप के माध्यम से मोबाइल पे आ जाएगी आपके पास। सीमांकन का मामला हो, आय प्रमाण पत्र हो, छोटी मोटी और सुविधाएं हो, उन सबको मोबाइल पे देने का काम चालू हो रहा है। काम प्रारंभ हो गया है ताकि जनता को दिक्कत ना हो, जनता की जिंदगी आसान बने। यही तो सुशासन है। और इसलिए रेवेन्यू का भी और बाकी मामलों में भी सुशासन देने का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, हमने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसके 4 स्तंभ, अधोसंरचना, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा चाहे उच्च हो चाहे स्कूल हो, अब ऐसे स्कूल हम बना रहे हैं कि जहां लाइब्रेरी हो, लैब हो, खेल के मैदान हो। मेरे बहनों और भाइयों, आज 1 साल इस कार्यकाल का पूरा होने पर मैं केवल यही अपील करता हूं कि मैं शिवराज सिंह चौहान जनता का सेवक हूं। आपकी सेवा में मैं कोई कसर नहीं रहने दूंगा। दिन और रात एक अपील और कर रहा हूं कि जिनके पास जो सक्षम और समर्थ है वो उनको, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं उनको भी फ्री में मास्क दें। ये धर्म और पुण्य के काम है। गरीबों के लिए दीनदयाल रसोई ऐसी चीजें भी हमने शुरू की है, लेकिन मिलकर सबको काम करना है। और एक काम और मैं कर रहा हूं, आजकल मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं। जैसे रोटी खाता जरूरी है, वैसे मेरे लिए पेड़ लगाना भी जरूरी है। और ये पेड़ इसलिए कि पेड़ से ही जिंदगी बचेगी, पेड़ से ही धरती बचेगी। तो मैं तो रोज लगाता हूं। आपसे अपील है कि साल में एक जरूर लगा देना भाई। एक तो आपका यही सहयोग चाहिए। मिलके जुल के हम अपने प्रदेश को चलाएं और आगे बढ़ाएं। वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण करें। और ऐसे मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। मैं आप सबका भी सहयोग चाहता हूं, आप सबका साथ चाहता हूं। आज इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार। श्री मुकेश जाटव, सिलपुरी जिला। जी भैया, बताइए आपको। झाड़ू